हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। जैसे कि आपको पता है कि सभी आरआरबी के प्रिपरेशन में लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रिलीज होने वाले हैं। तो इसके लिए अगर मैं तैयारी कर रहा हूं सीबीटी 1 और 2 के लिए, तो किस तरीके से अपने को प्लान रखना होगा, क्योंकि वैकेंसी तो जबरदस्त आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप लोग को हर तरीके से नोटिफिकेशन का आइडिया लग रहा है, लेकिन मैं बात करूं कि अगर अपन तैयारी करें तो सीबीटी 1 की कट ऑफ की क्या रेंज रहेगी जिससे अपन तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और सीबीटी 2 में मेरिट इंडेक्स क्या होता है जिसके थ्रू आपके सिलेक्शंस होते हैं। तो यहां मैं बात करूंगा, यहां पर अगर बात आपको की जाए तो यहां के लिए मैं डिस्कस करूंगा सीबीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि इससे क्वालिफाई करना है आपको। ओके, क्वालिफाई मार्क्स, और यहां पर बनता आपके मेरिट इंडेक्स। क्या बनते सर? मेरिट इंडेक्स। तो इसके चर्चा करेंगे कि मेरिट इंडेक्स के थ्रू कितने स्कोर होनी चाहिए और क्वालिफाइंग के लिए कितने मार्क्स होनी चाहिए सीबीटी 1 में। तो इन्हीं की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ डाटा मैं लेके आया हूं जिसको आपको देखना है और उस डाटा के एनालिसिस से आपको प्रिपेयर होना है ना। तो चलिए इस चीज की शुरुआत करते हैं। जोन वाइज भी बहुत चीज मैटर करता है, तो मैं यहां बात करूंगा सीबीटी 1 का जोन वाइज का एनालिसिस, कुछ डाटा जिससे आपको पता चल पाएगा कि एक एवरेज डाटा पेपर 1 के लिए, चूंकि पेपर 1 कंप्लीट क्या होता है, नॉन टेक होता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस साइंस के रूप में होता है। ओके, तो यहां मैं कुछ डाटा बता रहा हूं, जैसे कि इलाहाबाद जोन है, ओके सॉरी अहमदाबाद जोन है, इलाहाबाद जोन है और मुंबई जोन है। ओके, तो इलाहाबाद में जनरल का कट ऑफ जो लास्ट टाइम गया था वो जनरल का 53.25, जबकि ओबीसी का गया था 40 के आसपास, है ना। ओबीसी का कितना गया? 40, और एससी का गया था 35 और एसटी का गया था 41। तो जोन वाइज की अगर बात मैं करूं इलाहाबाद जोन का, तो ये कट ऑफ रहा था। ओके, तो कोई ओबीसी से होगा तो देखिए बहुत ज्यादा मार्क्स में डिफरेंस हो गया, जबकि इलाहाबाद जैसे आपको पता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमेशा इलाहाबाद जोन का ज्यादा रहेगा। अजमेर, इलाहाबाद ये सब बहुत टारगेटेड जोन होते हैं। ओके, तो यहां की अगर मैं बात करूं तो सर यहां पर देखिएगा इलाहाबाद जोन में जनरल का जो कट ऑफ है वो 74 चला गया। ये सीबीटी 1 की बात है, जो कि आउट ऑफ कितना जी? ये आउट ऑफ 100 मार्क्स, शुरुआती पेपर की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, तो और यहां पे 616 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए, और ओके, और इलाहाबाद में सीट ज्यादा थी 2269, लेकिन सब जाके वही फॉर्म भर दिया, तो कट ऑफ देखो किस तरीके से राइज कर गया। 74 जनरल में। ओबीसी की अगर बात करें इलाहाबाद में तो 62, कम कट ऑफ नहीं है ये। एससी की बात करें तो 60 और एसटी की बात करें तो 61। तो ये जोन टारगेटेड जोन है। देखिए अजमेर और इलाहाबाद सब पे कभी टारगेट मत जल्दी करिएगा, क्योंकि सब बच्चे वही मूव कर जाते हैं। अब पता चला इस बार सब वहां से मूव कर दिए तो उसका कट ऑफ कम जाएगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस करके ही, स्टडी करके ही फॉर्म फिल करना है ना। अगर मैं मुंबई जोन की बात करूं तो ये थोड़ा सा कम रहता है, फिर भी 65 है, कम नहीं है, फिर भी 65 है, कम नहीं है। ये सब जोन है, ऐसे जोन है जहां पे कम कट ऑफ जाते थे, पर बच्चों ने एकाएक सीट देखकर इतनी ज्यादा बच्चों ने यहां पे मूव किया है कि इनको लगा कि जो ये है इसमें सीट ज्यादा है तो इधर भरते हैं। लेकिन देखो सीट अगर बढ़ा तो बच्चे भी ज्यादा उधर मूव कर गए, और इसके कारण कट ऑफ भी यही हुआ था। अभी एएलपी का भी मैंने डिस्कशन किया था, वही स्थिति रहा था। आरआरबी पटना का जो कट ऑफ चला गया था एएलपी टेक्नीशियन का, वो 40 चला गया था, जबकि और जोन का 40 से ज्यादा था। जबकि पटना से कितने बच्चे बाहर गए, है ना। तो कई बार इन सब का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिएगा आपको 2300 सीटें यहाँ थी, शॉर्टलिस्ट किया गया, और यहाँ कितने 2269, 70, 80, 79 किया गया। और अहमदाबाद जोन में सीटें कम थी, वो लोग कम भरते थे और कट ऑफ भी कम चला गया। ऑब्वियसली पटना जोन में भी कम सीटें थी, कट ऑफ श्योर कम गया होगा। ओके, तो इस तरीके से डाटा का एनालिसिस है। अब मैं यहां पे एक चीज कहता हूं कि इसीलिए अगर इस डाटा को देखा जाए तो सर बेहतर सेफ जोन सीबीटी 1 के लिए सेफ जोन क्या होगा, मैं अभी कई डाटा आपको दिखाऊंगा, सीबीटी 2 का मेरिट इंडेक्स भी दिखाऊंगा, लेकिन सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है यहां पर अगर मैं बोलूं यहां पे, तो आपका कट ऑफ जो है हमारा सेफ अगर हो, कट ऑफ हमारा अगर सेफ हो, वो किस कंडीशन में होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका किस्मत साथ दिया तो ठीक, अदरवाइज कट ऑफ तो आप 70 प्लस आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब कहोगे सर ये तो कट ऑफ 74 चला गया, आप 70 पे लटके हुए। अभी मैं बताता हूं, 70 मार्क्स अब आपको टारगेटेड होना चाहिए, इतना टारगेट ये नहीं हो। हालांकि अगर कहीं 50 गया कट ऑफ तो बहुत बढ़िया मार्क्स लाए हो, 55 गए कट ऑफ
65 गए तो भी बढ़िया मार्क्स है। ये टारगेट रखना आपको, क्या करना जी, टारगेट रखना है कब, CVT 1 के लिए। क्या करना जी, CVT 1 के लिए टारगेट रखना है। अब कहोगे 70 क्यों, जब 74 कट ऑफ जा रहे तो आप 70 पे क्यों अटके हो? रीजन ये है, दिस इज अ नॉर्मलाइज मार्क्स, दिस इज अ नॉर्मलाइज मार्क्स। ये कौन सा मार्क्स है जी, नॉर्मलाइज मार्क्स। ओके, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके जो है रो मार्क्स से हमेशा ज्यादा होगा। रो मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो आप एक्चुअल में लाते हो, और नॉर्मलाइजेशन करके पेपर का क्या होता है, जो सबका इक्विवेलेंट एक एवरेज लाने की कोशिश की जाती है, जिससे नॉर्मलाइजेशन बनता है, ये मार्क्स हमेशा बच्चों के बढ़ते हैं। घटने के केस में एकदम रेयर होता है, लेकिन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि कई बार के बच्चों की कंप्लेन थी कि मेरे 0.5 मार्क्स घट गए, किसी ने ऐसा बोला, बट घटने के चांसेस नहीं के बराबर होता है, हमेशा बढ़ता है। तो मैं बात करूं अगर इसकी नॉर्मलाइज मार्क्स की, तो इसमें नॉर्मलाइज कितना हो जाएगा, अगर आप 70 लाते हो तो नॉर्मलाइज्ड होके यही हो जाएगा 75 प्लस के आसपास, या 72 प्लस, क्योंकि किसी में नॉर्मलाइज होके 5 भी बढ़ता है, किसी में 7 भी बढ़ता है, किसी में 2 भी बढ़ता है, किसी में 1 भी बढ़ता है। तो इतना किसी में कैंडिडेट इतने भर दिए थे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया था। अदरवाइज कट ऑफ 70 से ऊपर, अगर 70 प्लस मार्क्स आप लाते हो, 70 प्लस मार्क्स अगर लाते हो जी, सफिशिएंट है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अजमेर जैसे जोन, मैं फिर बोलता हूं, अजमेर इलाहाबाद जैसे जोन में अगर आप कभी फॉर्म डालते हो तो पूरा बच के, थोड़ा ध्यान से, है ना, क्योंकि इस जोन में कट ऑफ हो सकता है कि 70-75 से भी ऊपर जाए, है ना, क्योंकि बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, ऐसे जोन में बहुत फॉर्म भर जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चलिए सर, दूसरी बात, सर अगर पेपर 1 कट गया तो क्या पेपर 2 में क्या होगा? यहीं से आपके फाइनल मेरिट बनेंगे। पेपर 2 जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कॉम्बिनेशन होंगे, यही आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 तो क्वालिफाइंग था, वो मार्क्स कभी जुड़ना नहीं है। अगर मैं बात करूं तो यहीं पे बनता है कट ऑफ मेरिट इंडेक्स। क्या जी, मेरिट इंडेक्स बनेगा। और ये आप कहोगे सर ये क्या है, 566 ऐसे इतने के पेपर होते हैं? जी नहीं, यहां पर इतने के पेपर नहीं होते। यहां पर जो पेपर होता है, आपको मैं बता दूं, यहां होते पेपर 150 मार्क्स का। कितना होता है जी, 150 मार्क्स का। 150 में 100 मार्क्स तो टेक्निकल के होते हैं, 100 टेक के होते हैं, और 50 मार्क्स आपके नॉन टेक के होते हैं। ओके, 50 मार्क्स नॉन टेक के और 100 मार्क्स टेक के, ठीक है। अब यहीं पे आपको स्कोर करना होगा। अब ये सर 100 नंबर 150 नंबर तो समझ में आ रहा है, पर ये 600 कैसे बनेंगे? क्योंकि मेरिट इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप आरआरबी का वेबसाइट उठाओगे तो इससे फॉर्मूला के आधार पे आरआरबी क्या करता है, ये मेरिट इंडेक्स बनाता है। तो मेरिट इंडेक्स कितने बनते हैं और जो सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जोन है ना, यहां पर अलग अलग जोन का हमने आपको दिखाया हुआ है। तो पहला जोन जो होगा हमारे पास, दैट इज अजमेर जोन। ओके, फर्स्ट इज अजमेर जोन। अभी मैं आपको सब दिखाता हूं। फर्स्ट वन इज अजमेर जोन, सेकेंड एंड थर्ड, वेट मैं सबका बताता हूं। एक अजमेर जोन का है, दूसरा पटना जोन का है, और तीसरा आपका इलाहाबाद जोन का है जी, है ना। आइए, एक इसमें इलाहाबाद जोन का है, मैं सब पे एनालिसिस कर देता हूं। एक पटना जोन का है, CVT 1 में भी सबका एनालिसिस नहीं किया, 3-4 का कर दिया ताकि एक डाटा आप ले पाओ। और ये है अजमेर जोन का, ठीक है। अब देखिए अजमेर जोन में अगर आप जाते हो, चूंकि ये क्या है सर, इसकी कट ऑफ एक का मैं बोल रहा हूं 566 है, 461 है ना, ST का इतना है, OBC का 542 है। तो अगर मैं इस तरीके से आपको बताता हूं, एक सेकेंड रुकिए, कंफर्म कहीं मिसिंग तो डाटा नहीं है, एक सेकेंड, मिसिंग इन द सेंस अजमेर कहीं पटना हो गया हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेट अ सेकेंड, ये फर्स्ट वन इज, कंफर्म कर लेता हूं मैं, इलाहाबाद। रुके, वेट मैं डिस्कस कर देता हूं। 566, दिस इज अजमेर जोन, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, अजमेर वाला हो गया 9, उसके बाद 2271, 475 पटना वाला है,
ओके, दिस इज इलाहाबाद, एकदम सही है जी। ओके नाउ अब मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं कि ये जो है अजमेर जोन का मेरिट, अजमेर जोन का अगर मैं बात करूं तो अजमेर जोन में अब देखोगे यहां पे कैटेगरी, पहले एक चीज समझिए, कटअप गया है कैटेगरी 2, कैटेगरी नंबर 2 का वो 566, 461, 461, 566, ये 477 और 542। ओके, तो ये जो कटअप गया है मेरिट इंडेक्स बनने के बाद पेपर 2 का गया है। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, आपने ये बताया नीचे तो कटअप वेरी करा। जी बिल्कुल, आपको आरआरबी जेईई ने जो पोस्ट रिलीज किया हुआ था उसमें कई कैटेगरी थे, कुछ कैटेगरी सिविल के थे, कुछ कैटेगरी मैकेनिकल के थे, कुछ कैटेगरी इलेक्ट्रिकल के थे, कुछ कैटेगरी अकाउंट्स के थे और कुछ सेफ्टी के, इस तरीके से एसएनटी के थे। इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो कैटेगरी वाइज बच्चा अपना क्या करेगा जी, कैटेगरी वाइज बच्चा अपना क्या देखेगा, अपना जाके मार्क्स देख सकता है। यहां पे खासकर अगर मैं बोलूं 41 के बाद 42 से लेके 51 या 50 तक इलेक्ट्रिकल वाला कैटेगरी था, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से कटअप गया। अब कहोगे कि सर मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि मेरिट इंडेक्स में 6 से 38 कैसे बन रहा है, कितने मार्क्स होने चाहिए कि मेरिट इंडेक्स में 600 बन जाएगा, लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए कि मेरिट इंडेक्स में 550 बनेगा। तो ये ध्यान रखना, तो मिनिमम कटअप जो है 550 से ऊपर ही रहेगा। यहां पे मेरिट इंडेक्स जो बन रहा है वो 550 से ऊपर वाला ही सेलेक्ट है। यहां पर वो किसी किसी कैटेगरी में 550 नहीं तो कोई 600 में मेरिट इंडेक्स 600 से ज्यादा ही हुआ है, तभी हुआ है। तो मैं बता देता हूं कि इसके 150 नंबर में जो है ना, 150 मार्क्स में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 100 प्लस अगर आप लाते हैं तो मेरिट इंडेक्स आप ये लगा लो 550 से ऊपर बनेगा या फिर 600 तक बन जाएगा। ये इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। अगर आप 150 में 100 नंबर तक लाते हो, 100 नंबर तक, तो आपका मेरिट इंडेक्स जो है 550 से 600 तक बन सकता है। हो सकता है कि मेरिट इंडेक्स 650 तक बने, रेंज इसका यही रहता है, ध्यान से समझिए। ये रेंज अगर 100 लाते हो, एग्जैक्ट मैं 100 की बात करता हूं, तो आपके जो है 550 से लेके 650 तक रेंज तक ये आपका रेंज रहता है। एक एस्टिमेटेड रेंज है कि अगर 150 में 100 लाते हो तो 550 से 650 के आसपास आपका क्या बन जाएगा जी, 550 से 650 के आसपास आपका मेरिट इंडेक्स बन जाएगा। और इस रेंज में बनेगा तो आपका मामला फिट हो जाएगा जी, आपका मामला फिट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको चीजों का ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से चीजों एनालिसिस करनी है। ना मैं बात करूं पटना जोन की, तो आप देखिए पटना में ये देखिए यहां से पोस्ट के अकॉर्डिंग जो अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है, 557, 539, 560, 550, 615, 615, तो किसी किसी में 600 गए हैं, क्रॉस किए हैं, नहीं तो 500, 550 पे भी बहुत मामला क्लियर हो चुका है। तो अगर आप यही ध्यान रखना है कि पेपर 2 में 150 में टारगेट होना चाहिए 100 मार्क्स की, टारगेट कितना होना चाहिए जी, 100 मार्क्स का, फिर मेरिट इंडेक्स में अपन आ जाएंगे। 150 में अगर 100 लेके आए तो मेरिट इंडेक्स, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जोन में बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स लाके भी अच्छा किया हुआ है ना। 60% मार्क्स अगर लाते हैं तो भी आप अच्छा कर सकते हो, नहीं तो 65% बहुत मैंडेटरी हो जाता है पेपर 2 में लाने के लिए। मतलब 150 में अगर आप 65% लाते हो, लगभग वही 100 मार्क्स के आसपास आपका पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना जी, किसी किसी जोन में 60% में भी मामला आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है जी, आगे चलना है। तो पटना जोन का ये स्थिति है। ओबीसी में 574, ओके, 525, 548, 536, 619, 625 और इस तरीके से डाटा चल रहा है। नेक्स्ट में बात करूं इलाहाबाद, यूपी से अनएक्सपेक्टेड बच्चे फॉर्म हमेशा भरते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए 629, 626, 630, 620, 618, 632, यहाँ 600 से नीचे कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। बहुत फॉर्म वैकेंसी आई थी, बहुत बच्चे सब जाके यहीं भर दी। इलाहाबाद से बहुत सीट था, हर जगह बच्चे इलाहाबाद डाल दी। और अजमेर जोन तो बच्चों के चॉइस होते हैं। रीजन क्या है सर, क्योंकि ये बहुत साफ सुथरा जोन है, यहाँ आपको बहुत बढ़िया आप कह सकते हो लोकेशन मिलता है, जब आपकी जॉब ही होगी तो उसी रेंज में रहता है। बहुत ट्रैफिक हैक्टिक नहीं है, यूपी जैसे इलाहाबाद में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, तो लोड बढ़ जाता है, इसलिए लोग चाहता है कि लोड थोड़ा कम हो। तो ये सारी चीज होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ भी आप समझो, अगर इलाहाबाद में कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो कम से कम 95 प्लस क्वेश्चंस अगर सही हुए हैं 150 में, 95 प्लस
क्वेश्चंस अगर क्या हुए होंगे बच्चे के, सही हुए होंगे 150 में, तभी सेलेक्ट होगा। उससे नीचे की तो कोई चांस ही नहीं बन रही। उससे नीचे से जनरल की बात कर रहा हूं, किसकी जी? जनरल की। जनरल कैंडिडेट में 95 से नीचे का कोई बात नहीं है। अगर मैं ओबीसी में भी जाऊं 625, 624, 611, 611, 623, इसमें भी मामला वही है जी। इसमें भी 95, 97 से नीचे मार्क्स आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नाउ अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो आरआरबी जेई के लिए बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पे, चूंकि सेम सिलेबस एसएससी जेईआरबी का है, तो 1.5 साल वैलिडिटी के साथ कंटेंट अवेलेबल है। आप इससे कांटेक्ट पे दिए गए कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर बेहतर कोर्स मिलेगा। इसके लिए आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप आपको क्या करना पड़ेगा जी? डाउनलोड करना पड़ेगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप क्या करना पड़ेगा जी? डाउनलोड करना पड़ेगा और कोर्स को सब्सक्राइब करने होंगे और बेहतर कंटेंट की उम्मीद करिए। जितने हमसे हो पाएगा इसमें और भी चीज़ों को अपडेट करने वाले हैं और इसमें मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐड करने वाला। तो आई होप सो आप चीज़ों को एंजॉय किया। आरआरबी के जेईई से रिलेटेड जितने भी टर्मोलॉजी होंगे, जितने चीज़ों की क्वेरी होंगी, कमेंट बॉक्स में डालिए। आने वाले दिनों में हम हर वीडियो को लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपके जितने भी क्वेरी होंगे वो सारे फुलफिल किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।